दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात हो रही है और विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जा रहे हैं। 70 सीटों पर काउंटिंग जारी है। सुबह 8 बजे से गिनती शुरू हो चुकी है। लगभग 1 घंटे का समय पूरा होने वाला है और शुरुआती रुझानों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी फिलहाल आगे चल रही है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कांटे की टक्कर है। 38 सीटों पर बीजेपी तो 25 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। हालांकि इस बार का चुनाव त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा था, लेकिन शुरुआती रुझानों में आप देख सकते हैं कि अब ये मुकाबला त्रिकोणीय नहीं बल्कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में रह चुका है। आपको लगातार हॉट सीटों की भी अपडेट दे रहे हैं। पटपरगंज, गांधीनगर, बादली, बिजवासन, इन तमाम सीटों की जो अपडेट है वो आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। कालकाजी से आतिशी मुख्यमंत्री जो है वो आगे चल रही है। इसके अलावा रोहिणी से बात की जाए, विजेंद्र गुप्ता फिलहाल पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा भी तमाम जो सीटें हैं उनके जो रुझान है शुरुआती वो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो हर किसी की नजर टिकी हुई है वो दिल्ली की उन तमाम हॉट सीटों पर। नई दिल्ली विधानसभा, कालकाजी, पटपरगंज, मुस्तफाबाद, ये तमाम वो सीटें हैं जिस पर हर किसी की नजर इसलिए भी टिकी हुई है क्योंकि बेशक मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच रह गया हो, लेकिन कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां पर तीनों पार्टियों के बड़े बड़े चेहरे मैदान में हैं और मुकाबला अभी भी त्रिकोणीय है। नई दिल्ली विधानसभा सीट की बात की जाए, अरविंद केजरीवाल, प्रवेश वर्मा, संदीप दीक्षित, ये तीन बड़े चेहरे अलग अलग पार्टियों के मैदान में हैं, लेकिन जनता इस बार किस पर विश्वास करती है ये अब देखना होगा। आपसे कुछ देर का इंतजार और करना होगा। धीरे धीरे तस्वीरें और स्पष्ट होती जाएंगी, लेकिन फिलहाल की तस्वीरें यही बयां कर रही हैं कि अभी भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। अगर बीजेपी आज इन रुझानों को नतीजों में तब्दील करने में कामयाब होती है तो 27 साल बाद बीजेपी की दिल्ली की गद्दी में वापसी होगी और आज होने वाले नतीजे ये तय भी करेंगे कि दिल्ली की राजनीति का रुख आने वाले 5 सालों में क्या होगा। फिलहाल लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर ये अपडेट दे रहे हैं तमाम उन सीटों की और 70 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग जारी है और उसमें क्या कुछ शुरुआती रुझान है ये आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि जिस तरीके से हमने चुनाव के दौरान भी देखा, तमाम पार्टियों की ओर से जो मैनिफेस्टो हैं वो तो जारी किए गए, लेकिन इसके अलावा कई बड़े मुद्दे रहे इस बार दिल्ली चुनाव में। खास तौर पर सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक जिसे कहा जाए, यमुना का पानी, इसको लेकर के सबसे ज्यादा राजनीति, सबसे ज्यादा प्रचार में जिक्र रहा और अब अगर नतीजे आते हैं तो इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा रहेगा वो यमुना का पानी। इसको लेकर के सबसे ज्यादा चर्चाएं रही पूरे चुनाव में और फिलहाल लगातार आपको अपडेट भी दे रहे हैं। और अब हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक संदीप चौधरी जी जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। संदीप जी, हम शुरुआती रुझान देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। पहले कहा जा रहा था कि इस बार के चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला होगा, लेकिन अब जो रुझान है उसमें तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच टक्कर देख रही है। देखिए, बिल्कुल हमने कई टीवी चैनल्स की डिबेट में ये बात कही कि दिल्ली का जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय नहीं होने वाला है। दिल्ली का जो मुकाबला है आपने देखा होगा, चाहे वो सड़कों पर लड़ाई रही हो वो भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच रही है, चाहे टीवी चैनल्स की डिबेट में आपने देखा हो वो भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच रही है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी बंधुओं ने भी आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ाई है और जिस तरीके से लग रहा था कि टक्कर जो है दोनों के बीच रहेगी और बीजेपी ने इस बार अपना एडी चोटी का जोर भी लगाया और अपनी स्ट्रेटेजी भी बदली। कई दिग्गज नेता दिल्ली के, उनको लोकसभा से हटा करके विधानसभा में लाना, ये बीजेपी के लिए मुझे लगता है कि बहुत अच्छी राजनीति का हिस्सा रहा है। और फिर कई मामलों में आम आदमी पार्टी को और उनके नेताओं को लगातार घेरना, ये भी आम आदमी पार्टी पर कहीं ना कहीं भारी पड़ता दिखाई दिया है। इसीलिए आप देखिए टक्कर लगभग बराबर चल रही है। थोड़ी देर में चीजें नतीजों में बदलने लगेंगी, उसके बाद पिक्चर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। बिल्कुल संदीप चौधरी जी, लेकिन अगर आज बीजेपी इन रुझानों को नतीजों में तब्दील करने में कामयाब होती है तो आप क्या मानते हैं सबसे बड़ा मुद्दा उसके लिए क्या रहा होगा? सबसे बड़ा रीजन क्या होगा आज भारतीय जनता पार्टी अगर जीतती है? रुझानों की अभी बात कर रहे हैं। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास कमल के फूल में बन रहा है, क्योंकि लंबे समय तक आपने देखा 3 बार शीला दीक्षित को दिल्ली की जनता ने शपथ दिलाई मुख्यमंत्री की, 3 बार शपथ दिला चुके हैं अरविंद केजरीवाल को। तो अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है दिल्ली की जनता एक बार बीजेपी को भी देखना चाहती है
उसके अलावा जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की और उसके नेताओं की इमेज स्पॉइल हुई, जिस तरीके से उन्होंने लंदन बनाने की बात दिल्ली को की थी, उस मामलों में भी आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं फेल हुई है। लगातार आम आदमी पार्टी जो राजनीति करती रही, उसमें वो बीजेपी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कभी उपराज्यपाल के साथ, कभी केंद्र सरकार के साथ उलझती नजर आई। इस वजह से भी मुझे लगता है आम आदमी पार्टी का जो विश्वास है वो लोगों में कम हुआ है। बिल्कुल संदीप चौधरी जी, लेकिन इस बीच अगर मैं दिल्ली की राजनीति में हॉट सीटों की बात करूं, नई दिल्ली विधानसभा सीट, तीनों ही पार्टियों ने बड़े बड़े चेहरे उतारे हैं। संदीप दीक्षित, प्रवेश वर्मा, अरविंद केजरीवाल मैदान में है। यहां अगर कुछ भी होता है, फिर चाहे अगर बीजेपी के पक्ष में जाता है या आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाता है, लेकिन नजरें हर किसी की टिकी हुई हैं नई दिल्ली विधानसभा पर, कालकाजी विधानसभा पर या जंगपुरा पर। क्या रहेगा यहाँ का जो फैसला होगा? तीनों ही बड़े चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के भी, और इसमें 2 सीटों पर तो बीजेपी के भी बड़े चेहरे मैदान में हैं। देखिए, वैसे तो अंजलि जी ने बहुत अच्छा विश्लेषण किया है, स्पर्श ने बहुत अच्छे से बताया, लेकिन मैं बता दूं रहा है, अदरवाइज नेता हमेशा अपने लिए सुरक्षित सीट देखते हैं। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता ऐसी सीट देखेंगे जहां पर दूसरी पार्टियों से कोई बड़ा नेता ना हो, बीजेपी के नेता ऐसी सीट देखेंगे जहां दूसरी पार्टियों से कोई बड़ा नेता ना हो, ताकि बड़ा नेता अपनी सीट को आसानी से निकाल पाए। लेकिन दिल्ली में पहली बार ऐसा है कि आप चाहे नई दिल्ली की बात कर लीजिए, चाहे कालकाजी की बात कर लीजिए, पटपड़गंज की बात कर लीजिए, कई और सीटें ऐसी हैं जहां बड़े नेता के साथ बड़ा नेता टकरा गया है। तो ये दिल्ली में एक जो दिल्ली का चुनाव था उसको बहुत ज्यादा रोमांचक बना दिया है। ऐसे में बड़े नेताओं की जो राजनीति है वो भी दांव पर लग जाती है। तो अभी देखिए ऊंट किस करवट बैठता है, अरविंद केजरीवाल बाजी मारते हैं या परवेश वर्मा बाजी मारते हैं। हालांकि ये ऐसे में जिस तरीके से शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित हैं, ऐसे लोगों की राजनीति बलि का बकरा बन जाती है। बिल्कुल संदीप चौधरी जी, लेकिन अगर मैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के वाकई में जिक्र किया जाए, मुद्दों पर इस बार जो है वोट डाले जा रहे गए होंगे या फिर मैनिफेस्टो पर जनता ने विश्वास जताया होगा, या सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा इस बार यमुना के पानी का, इस बार सबसे बड़ा जो टर्निंग फैक्टर होगा अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव का, वो आपके मुताबिक आप किसको मानते हैं? देखिए, मैं ये मानता हूं चुनावों में घोषणाएं भी की जाती हैं, सभी दलों ने घोषणाएं की हैं, एक से एक घोषणाएं दिल्ली के अंदर हुई हैं, चाहे गंगा का पानी हो चाहे जमुना का पानी। ये राजनीतिक मुद्दे बन सकते हैं लेकिन ये वोट नहीं खींच सकते। चुनाव की जो हार जीत होती है वो समीकरण पर बेस होती है, इसीलिए गठबंधन किए जाते हैं और इसीलिए गठबंधन टूटते हैं। मैं ये मानता हूं कि दिल्ली के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी का आना और कांग्रेस का इस बार प्रमुखता से इलेक्शन लड़ना और अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए माइलेज है। क्योंकि बीजेपी को चाहे शीला दीक्षित के टाइम में देख लीजिए, चाहे अरविंद केजरीवाल के टाइम में देख लीजिए, बीजेपी का जो वोटिंग परसेंटेज है वो 35-38% तक रहा है। अगर उसमें 1-2% भी बढ़ जाता है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भी एक चीज होती है, तो मुझे लगता है बीजेपी को माइलेज मिलेगा और बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है। बिल्कुल, और न्यूज रूम से लगातार अंजलि भी हमारे साथ बनी हुई। अंजलि, देखिए राजनीतिक विश्लेषक है संदीप चौधरी जी का भी अब तो कहना है कि बीजेपी के लिए अगर माइलेज की बात की जाए तो एआईएमआईएम और कांग्रेस की ओर से जो लगातार बयानबाजियां की गई वो एक बड़ा फैक्टर रहेगा। लेकिन संदीप चौधरी जी, क्योंकि इससे पहले कि हमने लोकसभा चुनाव में देखा या हरियाणा विधानसभा चुनाव में देखा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में थी, लेकिन जब दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात आई तो सबसे ज्यादा आरोप प्रत्यारोप बेशक बीजेपी और आम आदमी पार्टी में भी थे, लेकिन कांग्रेस ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को कोसने में। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपका रहा, लेकिन इस चीज में अरविंद केजरीवाल बाजी मार गए, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी ये सोचती रही कि हम गठबंधन निभाएं, गठबंधन धर्म निभाएं ना निभाएं, आम आदमी पार्टी को नाराज करें या ना करें। और हरियाणा में भी गठबंधन करने के मूड में थे। राहुल गांधी का जिस तरीके से बयान आया था, उससे पहले आपने लोकसभा चुनाव में देखा मिलकर के चुनाव लड़े, दिल्ली का चुनाव लोकसभा का मिलकर लड़े। तो ऐसे में जो जनता थी, जनता ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और कांग्रेस हाशिए पर चली गई। इसीलिए ये मुकाबला ट्रायंगल नहीं रहा, त्रिकोणीय नहीं रहा, और ये मुकाबला जो है आम आदमी पार्टी वर्सेज बीजेपी हो गया। बिल्कुल संदीप चौधरी जी, लेकिन 70 विधानसभा सीटें हैं, कुछ सीटों पर बीजेपी आगे है, कुछ पर आम आदमी पार्टी। क्या कहीं पर आपको कांग्रेस का खाता खुलने की भी उम्मीद है? किसी सीट पर कांग्रेस भी इस बार बाजी मार सकती है, क्योंकि 2 बार के विधानसभा चुनाव रहे हैं और इससे पहले दोनों बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कहीं ना कहीं खाली हाथ लौटना पड़ा।
देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं आपको बताऊं, आपने देखा होगा जितने चुनाव होते हैं, कई उम्मीदवार जीत जाते हैं, निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीत जाते हैं, तो जी। कई बार पार्टी नहीं जीतती, कोई कैंडिडेट चुनाव जीत जाता है। तो मैं ये मानता हूं कि 70 सीटों पर अगर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, तो एक कैंडिडेट तो कहीं ना कहीं इतना दमदार हो सकता है जो कांग्रेस को साइड करके अपने चेहरे पर चुनाव जीत जाए। कई बार ऐसे कैंडिडेट होते हैं, वो आम आदमी पार्टी का गया हो या बीजेपी से गया हो, नाराज होकर के वो व्यक्ति भी किसी वजह टिकट ना मिलने की वजह से सीटें निकाल सकता है। तो मैं मान के चलता हूं कि एक सीट लगभग कांग्रेस को मिल भी सकती है। बिल्कुल। और अभी लगातार जो रुझान हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, पड़पड़गंज विधानसभा सीट काफी हॉट सीट है। अवध ओझा वहां से आम आदमी पार्टी के मैदान में, लेकिन पीछे चल रहे हैं। और इसी तरीके से मनीष सिसोदिया की बात की जाए, पड़पड़गंज से उन्होंने अपनी सीट शिफ्ट करी जंगपुरा, लेकिन वहां पर भी कुछ खास अभी उनके खाते में जाता दिख नहीं रहा है। संदीप चौधरी जी, क्या लगता है आपको, क्या यहाँ पर दोनों ही बड़े नेता अपनी साख बचाने में कामयाब हो पाएंगे? देखिए, राजनीति में और गिनती में आगे पीछे का खेल तो मैडम चलता रहेगा, लेकिन हाँ, ये चीज है कि ऐसा नहीं होता कि कोई एजुकेशन सेक्टर से फौरन राजनीति में कूद जाए। राजनीति की राह इतनी आसान नहीं होती। जी राजनीति में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को भी अगर चलिए, उतार बिल्कुल दे बिल्कुल। तो शायद संदीप वो चौधरी चुनाव जी, हार माफ सकते। कीजिएगा, रोकना चाहूंगी। न्यूज रूम से हमारे समाचार संपादक वरुण गोयल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण जी, क्विक अपडेट आपसे लेना चाहेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव पर। देखिए, अपडेट इस वक्त हमारे स्क्रीन पर जो चल रहा है वो ये बता रहा है कि जो एग्जिट पोल कह रहे थे लगभग वही अभी ट्रेंड है, लेकिन ये इनिशियल ट्रेंड है। हरियाणा को याद करें तो शुरू के 1.5 घंटे में कांग्रेस ने सरकार बना ली थी, लेकिन बाद में गणित पलट गया था। तो ट्रेंड सेट होंगे 11 बजे तक। संदीप हमारे साथ मौजूद हैं, तो एक बार उनके साथ मैं ये बात करते हुए जानना चाहूंगा कि संदीप भाई, हमने 2015 और 20 का चुनाव देखा है। शुरुआती 1 घंटे में ऐसी स्थिति आम आदमी पार्टी के लिए नहीं रही है पहले 2 चुनावों में। ये 2025 का चुनाव ये ट्रेंड बता रहा है। यहां से कुछ पलट जाए तो बात अलग है, लेकिन उनके लिए अब तक का सबसे मुश्किल चुनाव रहा। देखिए, बिल्कुल अरुण भाई, जैसे हमने पहले भी कई डिबेट साथ में की हुई है, कई बार डिस्कशन किया है। आप ये देखिए, राजनीति में कई चीजें बदलती हैं। जब हम लोकसभा का चुनाव देख रहे थे और बीजेपी ने नारा दिया था अब की बार 400 पार का, तो किस तरीके से 240 सीटों पर संतोष करना पड़ा और सरकार बनानी पड़ी गठबंधन की। तो इसी तरीके से पहले वो एक लहर थी आम आदमी पार्टी की, लेकिन आज की तारीख में वो लहर नहीं है। और लहर ना भी हो तो समीकरण बदलती रहती है। दिल्ली के चुनाव में भी अब समीकरण बदल चुकी है। कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी, जो ओवैसी बंधु हैं, वो भी अपनी जड़ जमाना चाहते हैं जो मुस्लिम बाहुल्य सीट है उन पर, जिस तरीके से हैदराबाद में उन्होंने अपनी जड़ें जमाई हुई है। और कांग्रेस भी अपनी खोई हुई जो जमीन है, खोया हुआ जो कार्यकर्ता है, उसको अपना वापस जोड़ना चाहती है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ी हैं। और सबसे ज्यादा मुश्किलें इसलिए बढ़ी हैं, राजनीति में इमेज काम करती है। जिस तरीके से देश के अंदर सबसे बड़े नेताओं के रूप में आज की तारीख में नरेंद्र मोदी की गिनती होती है, क्योंकि उनकी इमेज एकदम क्लीन है, उनके काम करने का तरीका। इसी तरीके से योगी आदित्यनाथ की इमेज है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की जो इमेज थी वो जेल जाने के बाद कहीं ना कहीं खराब हुई है। उनका जो मंत्रिमंडल था वो लगभग पूरा जेल में होकर के आया है। इन सब चीजों का भी जो नुकसान है वो आम आदमी पार्टी को उठाना पड़ेगा। संदीप भाई, क्या यहां से लग रहा है यहां से पलट सकता है मामला? शुरुआती रुझान है, बीजेपी बहुमत के आंकड़े के पार है, 40+ है, 40 से ऊपर है। क्या यहां से खेल पलट सकता है? क्योंकि आम आदमी पार्टी 26 पर है, बहुत पीछे नहीं है। या फिर नेक टू नेक फाइट होगी, या आपको लग रहा है कि दिल्ली का मूड इस बार अलग है? देखिए अरुण भाई, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने कहा। पहले मैंने बताया कि जो फाइट है वो बीजेपी वर्सेस आम आदमी के बीच है और समीकरण इस तरीके से बने हुए हैं। आप बीजेपी का जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी जबरदस्त रहा है शुरू से लेकर अब तक। अगर आप देखें जितना बीजेपी को वोट मिलता रहा है, ऐसे में मुझे लगता है नेट टू नेट फाइट होने वाली है। बहुत नजदीक रहेंगे चीजें। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि किसी की भी तरफ पलड़ा अचानक से झुक जाएगा या कोई दूसरे का बिल्कुल सुपड़ा साफ कर देगा। वो सुपड़ा साफ करने वाली जो प्रवक्ता बात करते हैं अलग अलग पार्टियों की, वो चीजें दिल्ली के नतीजों में दिखाई नहीं देगी। अभी चीजें बदलेंगी। चलिए, और बड़ी खबर हमारे जो दर्शक स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, रमेश बिधूड़ी कालका जी से आगे चल रहे हैं, सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश से आगे चल रहे हैं, मनीष सिसोदिया जंगपुरा से पीछे चल रहे हैं, गोपाल राय बाबरपुर से आगे चल रहे हैं। तो ये जो आंकड़ा है ये बता रहा है कि ये चुनाव, हमने पिछले कई चुनाव देखे हैं जिसमें दिग्गज जो है वो ढेर हो गए, चौंकाने वाले नतीजे आए। ये अर्ली ट्रेंड है, सिर्फ शुरुआती 1 घंटा है, इसमें बहुत कुछ हो सकता है। अमन हमारे सहयोगी, उनके पास कुछ जानकारी, अमन बताएं।
नई दिल्ली से केजरीवाल 1500 वोटों से पीछे चल रहे हैं, वहीं जंगपुरा से बीजेपी के तरविंदर सिंह वकील आगे हैं। अगर दिल्ली कैंट की बात करें, भुवन तंवर बीजेपी से प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। करोल बाग से दुष्यंत गौतम आगे हैं। मोती नगर से हरीश खुराना फिलहाल आगे चल रहे हैं। रिठाला की बात की जाए, कुलवंत राणा आगे हैं। वहीं रोहिणी से बीजेपी के प्रत्याशी विजेंद्र गुप्ता फिलहाल आगे चल रहे हैं। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं, आगे कौन चल रहा है? नई दिल्ली से परवेश वर्मा फिलहाल आगे चल रहे हैं। परवेश वर्मा जाइंट किलर हो सकते हैं। अरविंद केजरीवाल को अगर वो हरा देते हैं तो फिर दिल्ली की राजनीति में परवेश वर्मा एक इस तरीके का कारनामा कर देंगे जिसकी चर्चा लंबे समय तक रहेगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये शुरुआत है, 1 घंटा है। संदीप, अरविंद केजरीवाल शुरुआती 2 राउंड के बाद पीछे। देखिए वरुण भाई, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल का जो रास्ता है इस बार मुश्किलों भरा है, और जिस तरीके से परवेश वर्मा की जो पीठ थी वो नरेंद्र मोदी जी ने थपथपा दी थी, इसका भी राजनीति में एक मतलब होता है। तो कहीं न कहीं परवेश वर्मा न केवल नई दिल्ली की सीट पर मजबूत हैं, बल्कि दिल्ली की राजनीति में उनका कद बढ़ जाता है। जब देश का प्रधानमंत्री किसी के पीठ को थपथपा देता है, राजनीतिक लोग उसका मतलब समझते हैं। तो परवेश वर्मा, मुझे लगता है इस बार अगर कोई हरा सकता है अरविंद केजरीवाल को तो ये मौका है, और ये मौका परवेश वर्मा के पास है। चलिए, मैं दर्शकों के साथ एक जानकारी और साझा करता हूं। वो जानकारी है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट की। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे 8 सीटों के रुझान आए हैं। इसमें कुछ रुझान बड़े चौंकाने वाले हैं। करावल नगर से कपिल मिश्रा पहले ही राउंड के बाद 3000 वोटों की लीड ले चुके हैं। त्रिनगर से तिलक राम गुप्ता पहले ही राउंड के बाद 3373 वोटों की लीड ले चुके हैं। इसके अलावा बीजेपी के किराड़ी से, विश्वास नगर से, शाहदरा से उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी के 2 जो उम्मीदवार आगे हैं वो बता देते हैं। दुर्गेश पाठक के पास 728 वोट की लीड है। गोपाल राय के पास 268 वोटों की लीड है पहले राउंड के बाद। यानी कि आप ये समझिए कि जो बड़े चेहरे हैं उसमें गोपाल राय, दुर्गेश पाठक तो बिल्कुल कोर कमेटी का हिस्सा ही है। वो उनके लिए चुनाव इस बार का मुश्किल लग रहा है, लेकिन फिलहाल 200-250 वोट की लीड है। लेकिन करावल नगर में कपिल मिश्रा पहले ही राउंड के बाद 3000 से ऊपर वोट की लीड के साथ आगे चल रहे हैं। त्रिनगर में तिलक राम गुप्ता पहले ही राउंड के बाद 3000 वोटों की लीड से आगे चल रहे हैं। क्या जो एग्जिट पोल कह रहा था वो एग्जैक्ट पोल होने जा रहा है? क्या 27 साल बाद देश की राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी वापसी करने जा रही है? क्या एक आंदोलन से उपजी पार्टी आम आदमी पार्टी, उसके लिए यह चुनाव बुरा सपना हो सकता है? और कांग्रेस के लिए जैसा 2015 था, जैसा 2020 था, वैसा 2025 दिखाई दे रहा है। ये जो एक सीट आप बहुत देर से आम आदमी पार्टी की देख रहे हैं, ये बादली से देवेंद्र यादव हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, जो अपनी सीट पर लीड बनाए हुए हैं। मौजूदा आंकड़ा है 44, 25 और 1। हाँ, एक बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है कि मनीष सिसोदिया जंगपुरा सीट से आगे हो गए, और साथ ही पतपड़गंज से अवध ओझा आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी, उन्होंने बढ़त बना ली है। चलिए, ये शुरुआती खबर हमारे पास है। आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी खबर है। मनीष सिसोदिया वो आगे हो गए हैं, एक। दूसरा, अवध ओझा वो भी आगे हो गए हैं। तो ये 2 जानकारी हमारे पास आ रही हैं। अनिल कुमार पीछे हैं, राजेंद्र नामधारी इस वक्त पीछे चल रहे हैं। ये आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं, और जो गणित है वो ये कि 44, 25, 1 उसके उस तरीके से यहाँ का जो चुनाव है वो घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। संदीप, अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं, मैं अभी उस गुंजाइश पर बाकी हूं। बड़े चेहरे होते हैं, वो खेल ना पलटे, कम से कम अपनी सीट तो पलटना जानते हैं। तो अभी जो दिग्गज हैं वो वापसी कर सकते हैं, ऐसी संभावना बनी हुई है। देखिए वरुण, बिल्कुल जो बड़े चेहरे हैं वो हमेशा जनता के बीच में रहे हैं, चर्चित रहे हैं। जिस तरीके से कपिल मिश्रा है, कपिल मिश्रा को सरकार से दूर रहते काफी समय हो गया। आम आदमी पार्टी से वो विधायक थे और वो पार्टी छोड़ करके बीजेपी में आ गए थे। तो वो हाँ, लेकिन दूर रहने के बावजूद भी वो हमेशा चर्चा में रहते हैं। और अरविंद केजरीवाल को जितना कपिल मिश्रा ने घेरा होगा, शायद ही इतना किसी ने घेरा हो। तो मैं ये मानता हूं कि बड़े जो चेहरे हैं वो जानते हैं किस तरीके से हमें जनता के बीच में बने रहना है, किस तरीके से हाईलाइट लेनी है, किस तरीके से मीडिया कवरेज लेनी है, और किस तरीके से काम करना है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि बड़े चेहरे अपनी अपनी सीटें निकालने में कामयाब होंगे। लेकिन कुछ बड़े चेहरे आमने सामने हैं तो उनकी राजनीति भी और उनकी इज्जत भी, सब कुछ दांव पे लगा हुआ है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, आप जुड़े हमारे साथ, आपने चर्चा की, आपका एनालिसिस बड़ा जो है वो टू दी पॉइंट रहा है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये जो नंबर है 44 जो आप देख रहे हैं, ये शुरुआती नंबर है। आम आदमी पार्टी जो लगातार 3 बार प्रदेश की सत्ता में रही है, उसे अभी कम नहीं आंका जा सकता है। अगला 1-1.5 घंटा बताएगा कि क्या ट्रेंड सेट होने जा रहा है दिल्ली में। अगला 1-1.5 घंटा तय करेगा कि क्या दिल्ली का नंबर कहता है, और उस लिहाज से ये जो अगला 1.5 घंटा है, यानी अब से लेकर 11 बजे तक का समय, वो सबसे महत्वपूर्ण है। वो तय करेगा कि दिल्ली की सियासत में इस बार किसकी बारी है, कौन दिल्ली में आकर राज करेगा। लेकिन यह बात इस ट्रेंड ने तय कर दी है, कांग्रेस के लिए दिल्ली दूर है। वो कांग्रेस जिसने 15 साल तक दिल्ली में राज किया, लगातार शीला दीक्षित ने नेतृत्व किया, उस कांग्रेस के लिए दिल्ली में कुछ नहीं है। अभी 8 विधायक वहां से फिर 0 हुए 2015 में, 2020 में फिर 0 हुए, 2025 में 1-2, ये नंबर कहां तक जाएगा ये देखने वाली बात है। 4.5% वोट पाने वाली कांग्रेस इस बार क्या 6, 8, 10% तक पहुंच पाती है, और कांग्रेस का प्रदर्शन जैसा होगा उस लिहाज से बीजेपी और आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन भी तय होगा। कांग्रेस को वोट देना वोट खराब करना है, क्या उस मानसिकता से वोटर बाहर निकल पाया? शुरुआती रुझान ऐसा नहीं कह रहे हैं, शुरुआती रुझान कह रहे हैं कि कांग्रेस के लिए कुछ नहीं है इस चुनाव में। लेकिन ये जो गणित हमारे स्क्रीन पर है 45-24-1, इसमें क्या बदलाव की संभावना है? अब जैसे हमारे पास खबर आ रही है मनीष सिसोदिया की या अवध ओझा की, तो क्या कुछ गणित बदल सकता है? ये इस चुनावी गणित को हम समझ भी रहे हैं, समझा